हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी राहु की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है राहु की प्लेसमेंट अगर आपकी लग्न कुंडली में 10th हाउस में है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जहाँ पर जिस प्लेस पे राहु लिखा है वही 10th हाउस होता है। नंबर कोई भी हो सकता है, आपके उसी हाउस में 11 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 से 12 के बीच में। लेकिन उसी प्लेस पे अगर राहु लिखा है आपकी लग्न कुंडली में तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। कैसे भाव को देखते हैं, कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, इस सब के बारे में अगर आप जानना चाहें तो लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ आप मेरी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियोज़ ऑलरेडी पोस्टेड है। राहु अगर आपके 10th हाउस में बैठे हैं आपकी लग्न कुंडली में तो ये आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेंगे, किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राहु के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फलों का मैं यहाँ पर आपको विवरण दूंगी ताकि आप समझ सकें और देख सकें कि आपका राहु आपको पॉजिटिव परिणाम दे रहा है या नेगेटिव। अगर आपका राहु नेगेटिव परिणाम दे रहा है तो आप उपाय कर सकते हैं जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले राहु क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लाइफ पे, उनका क्या प्रभाव होता है। राहु जिसे हम नॉर्थ नोड ऑफ द मून कहते हैं, ये शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह, ऑब्सेशन के कारक हैं, हमें जिद देते हैं, इल्यूजन के कारक हैं, हमें भ्रम देते हैं, भ्रम के कारक कहे गए हैं राहु। साथ ही साथ आपके पिछले जन्म की जो अधूरी इच्छाएं रहती हैं इस लाइफ में आप उनको अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी राहु की प्लेसमेंट से पता चलता है। राहु शॉर्टकट के भी कारक हैं। राहु पॉजिटिव जो नेचर होता है कुछ लोगों का उसके भी कारक हैं। राहु धुआं है, आपकी लाइफ में राहु भ्रम फैलाने का काम करते हैं। राहु स्पिरिचुअलिटी भी है, जैसे केतु स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के कारक है, वैसे ही राहु भी आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं। 10th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ में। 10th हाउस देखिए कुंडली में हाउस ऑफ करियर है, आपका नेम फेम रिकॉग्निशन, आपकी प्रतिष्ठा, आप लाइफ में अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। साथ ही साथ 10th हाउस आपके पिता को भी दर्शाता है, जैसे चतुर्थ भाव आपकी माता का है उसके ठीक ऑपोजिट में 10th हाउस आपके पिता का है। आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा रहेगा ये भी हम दशम भाव से देखते हैं। किस तरीके के कर्म आप करने आए हैं इस धरती पर ये भी हम दशम भाव से देखते हैं, जिसके कारक हैं शनिदेव, क्योंकि 10वां घर कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग शनि महाराज का है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, पॉजिटिव है, तो राहु दशम में बैठकर आपको अच्छा परिणाम देंगे। देखिए तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में, मतलब एकादश भाव में, इन सभी भाव में राहु का परिणाम ओवर एंड ऑल अच्छा ही होता है। कुछ केसेस की बात अलग है, अगर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव में है या नेगेटिव सिचुएशन है, नीच की राशि में है या कोई और प्रॉब्लम है, तो अदरवाइज़ यहाँ पर 3, 6, 10 और 11 भाव में जब भी राहु बैठते हैं तो ये अच्छा परिणाम ज़्यादातर केसेस में देते हैं। देखिए राहु जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के कारक तत्वों को बढ़ा देते हैं, एम्प्लीफाई कर देते हैं। इसी को राहु एम्प्लीफायर कहा गया है। राहु बढ़ाते, जैसे जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं वैसे ही राहु भी उस भाव के कारक तत्वों को बढ़ा देते हैं। अगर राहु बैड इफ़ेक्ट देने पे आ जाएं तो बहुत हद तक ये बिगाड़ देते हैं चीज़ों को जो कि कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं, और अगर राहु देने पे आ जाएं तो ये रंग से राजा बनाने की एबिलिटी रखते हैं। राहु दशम में जब रहते हैं तो नेचुरल जो हाउस है वो सैटर्न का है, तो सैटर्न की प्लेसमेंट भी देखनी बहुत ज़रूरी बनेगी अगर आप अपने बर्थ चार्ट में देखते हैं। तो अगर आपके शनि प्रॉपरली प्लेस्ड हैं, उच्च राशि में बैठे हैं और अपने मित्र राशि में बैठे हैं तो डेफिनेटली राहु दशम में आपको बहुत पॉजिटिव परिणाम देते हैं। देखिए राहु जिनके भी दशम में रहेंगे इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, इन्हें पढ़ाई से
आप कंपेयर मत करिए कि इनकी डिग्री कैसी है, इनका कितना परसेंटेज आया था, बट अगर आप इनसे आर्ग्यूमेंट पे आएंगे तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखेंगे ना, इनके पास ऐसी ऐसी डीप हिडन नॉलेज होती है जो इनसे बहस में कोई जीत नहीं सकता। तो नॉलेज इनके पास बहुत होती है, ये बहुत सारी ज्ञान को बटोर कर अपने दिमाग में फीड करके रखते हैं। डेटा बहुत अच्छा रहता है इनके पास, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, इन्हें आसानी से पैसे कमाने की आदत होती है। मतलब ये हार्ड वर्क पर बिलीव नहीं करते, ये इजी वर्क पर बिलीव करते हैं। अगर पैसा आराम से आ सकता है तो ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ये राहु का फंडा है। जिनके भी दशम में राहु होते हैं, ऐसे जातक जब जन्म लेते हैं तो इनके पिता की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। अगर राहु पॉजिटिव होंगे तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। इनके पिता की नौकरी लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, घर मकान गाड़ी बंगला तरक्की हो सकती है। और अगर यहाँ पर राहु नेगेटिव प्रभाव देने पे आ जाए तो इनके जन्म के बाद से ही आप नोटिस करोगे पिता की हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाए, पिता से दूरी बन जाए, डिटैचमेंट हो जाए, या पिता घर से दूर रहने लगें, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। राहु जब भी दशम में होते हैं तो ये आपको बहुत ही ताकतवर बनाते हैं। आप डेयरिंग होते हैं, ब्रेव होते हैं, रिच होते हैं लाइफ में। आपका बचपना कितनी भी गरीबी में गुजरा हो, मे बी आपने स्ट्रगल किया हो या आपकी फैमिली ने स्ट्रगल किया हो, लेकिन आपका बुढ़ापा बहुत ही शान और शौकत से गुजरता है। आप अपने दम पर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। एक स्टेटस, एक मुकाम आप हासिल करते हैं अगर राहु आपका दशम में है तो। कई बार राहु घमंड भी दे देता है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट बना देता है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दे देता है, जिसके कारण कई बार अपने ही बॉस से झगड़ा हो जाना, वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा सा अब्यूसिव हो जाना, अपने को कलीग से, को वर्कर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाना, मिसबिहेव हो जाना। कई बार घमंड के कारण सिचुएशंस इस हद तक ख़राब हो जाना कि आपका वर्क एनवायरनमेंट में नाम रोशन होने की जगह नाम ख़राब हो जाए, डीफेम हो जाए। ऐसी सिचुएशन भी कई बार राहु दे देते हैं अगर राहु गलत परिणाम देने पे आ जाए तो। जिस भी जातक के दशम में राहु होते हैं तो राहु देखिए 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ को देखते हैं, तो ये भूमि, वाहन, हर तरीके के सुख साधन संपत्ति आपको प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं आपके पास, बहुत सारी कार, बहुत सारी बाइक्स, बहुत सारे जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं उनका बड़ा शौक़ हो सकता है। ऐसे जातकों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बाय बर्थ रहती है, ये लीड करना जानते हैं। इनको राहु क्या है, देखिए कलयुग का राजा कहा गया है। दशम में सूर्य बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत पावरफुल आपका भाग्य होगा, लेकिन अगर दशम में राहु बैठ जाए और आपके फेवर में काम कर दें तो यहाँ पर सूर्य से भी ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको लाइफ में देखने मिलते हैं। सडन जो नेम, फेम, रिकॉग्निशन लोगों को मिल जाती है, सडनली पूरे हर सोशल मीडिया पे उनका नाम गूंजने लगता है और बहुत अच्छी अर्निंग राहु देते हैं। इजी वे में राहु अर्निंग देते हैं, ये बड़ी बात है। कम मेहनत में ज़्यादा धन, ठीक है। कई लोग होते हैं ऐसे आपकी लाइफ में होते होंगे जिनको देखकर आपको लगता होगा यार ये काम कब करता है, ये तो हमेशा घूमता रहता है, फिरता रहता है, इसके पास इतना पैसा कैसे आता है, इसका खर्चा कैसे निकलता है, कहाँ से कमाता है, ये कौन सा काम करता है। तो क्योंकि राहु इल्यूजन के कारक हैं तो कई बार आपको इनकी इनकम कहाँ से हो रही है ये भी पता नहीं चलेगा। ऐसे जातक के मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आते हैं, कई हिडन सोर्सेज से भी आते हैं, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये पक्का कोई गलत कार्य करता होगा जिसके कारण इसको इतना धन मिल रहा है। ठीक है, भले वो सही तरह से कमा रहा हो लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। राहु दशम में हो तो ऐसे जातक के अंदर बाय बर्थ एक क्वालिटी होती है कि ये कोई भी कार्य कर सकते हैं। इनको ना बोलने नहीं आता। इनसे आप कोई भी काम कहेंगे, भले इनकी फील्ड का ना भी हो, ये हाँ मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूँगा, इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। ऐसे जातक जॉब करना पसंद नहीं करते, राजा स्वभाव होता है इनका। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं जॉब वॉब करने के लिए, किसी की जी हुजूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं तो अपनी मनमर्जी का मालिक हूँ, कुछ ऐसा कार्य करूँगा जो छोटा हो लेकिन मेरा खुद का हो। इनकी सोच हमेशा से ये रहती है। ये थोड़े मैनिपुलेटिव भी होते हैं, कई बार ये मैनिपुलेट करके भी अपना काम निकाल लेते हैं। कई बार झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए साम दाम दंड भेद ये कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि राहु है। राहु एक मेलेफिक एंटिटी है, एक राक्षस है। तो राहु अगर आपको बल देगा
तो कई बार लोग सक्सेस अचीव करने के लिए, किसी को पीछे करने के लिए, खुद को आगे करने के लिए कई बार गलत तरीका भी अपना लेते हैं। राहु को किसी भी तरह से अथॉरिटेटिव पोजीशंस चाहिए, वो नीचे दबकर काम करने वालों में से नहीं है। तो ऐसे जातक जो होते हैं ये कई बार ऐसी सिचुएशंस लाइफ में फेस ज़रूर करते हैं जब इनको मौका मिलता है कि ये आगे बढ़ सकते हैं। भले ये, अगर देखिए गुरु का प्रभाव होगा तो ये गलत तरीके से आगे बढ़ने को प्रेफरेंस नहीं देंगे, बट इनको मौका ज़रूर देता है राहु। ठीक है, ऐसे जो जातक होते हैं कई बार इनके पिता से इनके डिफरेंसेस हो जाते हैं, स्पेशली अगर राहु नेगेटिव हो तो पिता से मतभेद हो जाना, उनके ओपिनियन अलग होना, आपके ओपिनियन अलग होना, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाना, या कम एज से ही पिता से दूरी बनाकर रखना। पिता अलग, पता चला होम टाउन में है, आप फॉरेन चले गए, विदेश चले गए, हॉस्टल में चले गए, तो ऐसी सिचुएशन भी देखी जाती है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनका एक और चार्म होता है कि ये जहाँ भी जाएंगे ना लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है इनके अंदर। इनके वर्क प्लेस पर भी जैसे ये एंट्री करेंगे ना, लोगों के ऊपर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर ये 10 आदमी, जैसे कोई शादी विवाह समारोह है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, और राहु दशम वाला जैसे ही एंट्री करेगा ना उस भीड़ में, तो ज़्यादातर लोग इनके रहन सहन, इनकी गाड़ी, इनका जो शान और शौकत से ये चलते हैं, उसको देखकर लोगों पर एक इफ़ेक्ट छोड़ जाते हैं, एक इम्पैक्ट पड़ता है। लोग कहते हैं वाह ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। तो ये जो एनर्जी है ये राहु दशम वालों की होती है। ठीक है, डेफिनेटली ऐसे जातकों के या तो राहु दशम में होंगे, 11 में होंगे, 6 में होंगे या 3 में होंगे। इन हाउसेस में अगर राहु हों तो डेफिनेटली यहाँ पर ये इफ़ेक्ट एक छाप छोड़ जाते हैं। लोग कहते हैं यार क्या कमाता है, कैसे कमाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। राहु दशम में जब भी होते हैं ना, तो आप देखोगे कि 32 से 36 साल की एज बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है इनकी लाइफ का। इसी टाइम पीरियड में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आते हैं जिसके बाद इनकी जो लाइन ये पकड़ते हैं, इनको नीचे फिर नहीं लेकर आते, वो लाइन इनको ऊपर की ओर ले जाती है। बहुत ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके राहु दशम में होते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये भी कहूँगी कि करियर के हाइट्स पे चले जाते हैं। और अगर राहु दशा अंतरदशा में नेगेटिव इफ़ेक्ट देने लगे, या आपने कोई ऐसे कार्य करे हैं जो कि राहु को पसंद नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ज़्यादा अगर नॉन वेज खा रहे हैं, क्योंकि आपके ऑपोजिट में केतु भी है जो कि आध्यात्मिक एनर्जी, ऊर्जा आपके अंदर देता रहेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज खा रहे हैं, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं, तो राहु आपको ऊपर चढ़ाने के बाद नीचे भी गिराता है। वो आपको रियलिटी भी दिखाता है कि देख तू मेरी कृपा से ही ऊपर उठा था और अब तू उस लायक है नहीं कि तू उस जगह पर रहे। उसे उठाकर पटक देते हैं, क्योंकि जैसे ही राहु ऊपर उठाता है लोगों के अंदर आ जाता है घमंड कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और जिस दिन घमंड सर पे चढ़ा, माता लक्ष्मी चल देती है, चंचला है। तो ऐसे जो जातक होते हैं, कई बार आप देखोगे कुछ ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं, कुछ ऐसे म्यूज़िक फील्ड में भी आप देखोगे जिन्होंने बहुत जल्दी नेम फेम अर्न किया और फिर मार्केट से गायब हो गए बिल्कुल। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है ये भी राहु दशा अंतरदशा में आपको देखने मिलेगी, अगर किसी का राहु दशम में हो तो। बात करें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की, अगर राहु कमज़ोर है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले कारोबार जमेगा ही नहीं। आप जो भी बिज़नेस करोगे वो ग्रो ही नहीं करेगा। एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ग्रो नहीं किया, अपने दूसरे बिज़नेस में पैसा लगाया, दूसरा बिज़नेस ग्रो नहीं किया, आप परेशान हैं। फिर आप जॉब पे आ रहे हैं, जॉब में आपका मन नहीं लग रहा, आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, फिर आप पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा डूब गया। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। कई बार ऐसे जातकों की कुछ बैड हैबिट्स भी होती है, देर तक सोना, आलस, अल्कोहल लेना, नॉन वेज खाना, अब्यूसिव बातें करना, हर बात में गाली देना। ये जो चीज़ें हैं ये ख़राब राहु की निशानी होती है। कई बार ऐसे जातकों के खुद के भाई बहन से, खुद के माँ बाप से प्रॉपर्टी का केस हो जाता है। आप कई बार देखोगे ऐसी सिचुएशन ऐसे जातक फेस करते हैं।
मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, गुस्सा करना, शक करना, डिप्रेशन में चले जाना, पैनिक अटैक्स आने लगना, जोड़ों में तकलीफ़ होने लगना, लोअर बैक में तकलीफ़ होने लगना, एड़ियों में दर्द होने लगना, नाम खराब हो जाना, बहुत कंजूस हो जाना, झूठ बोलना, ये जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं ये सब आपको दिखने लगेंगी। और अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि आपका राहु ख़राब फल दे रहा है। बात करें दृष्टि की, तो राहु जब भी दशम में बैठते हैं तो ये 5वीं दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखते हैं और 9वीं दृष्टि से 6th हाउस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो 2nd हाउस पे दृष्टि जाएगी तो ऐसे जातकों की जो स्पीच होती है कई बार बहुत ख़राब हो जाती है या मैनिपुलेटिव होती है। बातों को घुमाना, गोलमोल बातें करना, लोगों को अपनी बातों में फंसा लेने का गुण इनके अंदर होता है। कोई ख़राब सामान भी कुछ लोग बेच देते हैं, आप देखोगे कि अरे उसकी बातों में आ गए, उसने तो ख़राब सामान बेच दिया। इनका राहु 2nd पे या तो बैठा या तो दृष्टि है। फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रख पाते हैं किसी न किसी कारण से, या तो फैमिली में रहेंगे भी तो ज़्यादातर बाहर ही रहेंगे, ट्रैवल रहेगा। कुछ फैमिलीज़ में आप देखोगे कि जो कमाने निकला है वो ज़्यादातर बाहर ही है, ट्रैवल कर रहा है, अब्रॉड जा रहा है या अदर सिटी में जा रहा है, अदर स्टेट में जा रहा है, डेली अप एंड डाउन है, या इतना बिज़ी है कि परिवार को समय नहीं दे पा रहा, या विदेश चला गया। ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर देखी जाती है। सेविंग्स ये करते हैं लेकिन ये खर्च भी बहुत कर देते हैं। मनी सेव करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अगर बिज़नेस में अर्न किया हुआ पैसा अगर ये कहीं प्लॉट ले लें, कहीं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करें तो इनके लिए ज़्यादा बेटर है। 4th पे दृष्टि जाएगी तो वहाँ केतु बैठे हैं। केतु क्या है? डिटैचमेंट के कारक है। अब 4th भाव में मेंटल पीस इनका डिपेंड करता है। अगर राहु पॉजिटिव होंगे तो मेंटल पीस जो है इनको लाइफ में मिलेगी। मदर से कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम मदर को होना, मदर से दूरी बन जाना, ये केतु दे देते हैं, क्योंकि केतु बैठे रहेंगे 4th में। या तो मदर बहुत ज़्यादा बिज़ी होना, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातकों के मम्मी अलग कास्ट की हो सकती है, पापा अलग कास्ट के हो सकते हैं। मम्मी के ट्रेडिशंस अलग, पापा के ट्रेडिशंस अलग। मम्मी बिल्कुल डिफरेंट फूड टेस्ट की हैं, पापा बिल्कुल डिफरेंट फूड टेस्ट के हैं, कोई साउथ इंडियन, कोई नॉर्थ इंडियन। तो इस तरह की सिचुएशन भी कई बार देखी गई है। इनकी मदर लेकिन काफ़ी स्पिरिचुअल होती होंगी। इनके घर का माहौल काफ़ी आध्यात्मिक होता होगा, पूजा पाठ, संस्कार, और बहुत हरी भरी जगह में रहना। घर जैसे बहुत अकेले आइसोलेटेड प्लेस पर भी इनका घर हो सकता है। 6ठे भाव में दृष्टि जाएगी तो डेफिनेटली रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। और राहु क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। राहु आपके जितने भी दुश्मन हैं सबको बिल से बाहर निकालेंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी का मैटर इनके लाइफ में हमेशा होगा, ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई केस बना रहेगा। लेकिन सिचुएशंस ऐसी होंगी कि जो भी दुश्मन होंगे उनको ये नतमस्तक करवा देता है, ठीक है। दुश्मन हार मान लेते हैं। डिजीज़ेस भी इनको होंगे लेकिन जो भी डिजीज़ेस होंगे उस पर ये विजय प्राप्त करते हैं। और लास्ट में प्रोफेशन की बात करें, किस तरीके के प्रोफेशन, क्योंकि हाउस ऑफ करियर है तो सबसे इम्पॉर्टेंट किस तरीके के प्रोफेशन ऐसे जातकों के लिए सूटेबल हैं जिनके दशम में राहु है। तो ऐसे जातकों के लिए सबसे पहले तो बिज़नेस बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी लिए हुए रहता है दशम हाउस। तो ऐसे जातक गवर्नमेंट जॉब में हायर पोजीशंस जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, ऐसे जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं और सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं पॉलिटिशियंस। अब जैसे मोदी जी हैं तो जहाँ तक मुझे पता है राहु उनके भी दशम में है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बनाते हैं राहु। तो आप अथॉरिटेटिव पोजीशंस किसी कंपनी में हायर पोजीशंस पर आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स, हीलर्स, मजिशियन, क्योंकि राहु इल्यूजन का कारक है और मैजिक शो क्या है? एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। तो मजिशियन, बहुत जाने माने मजिशियंस को आप देखोगे तो दशम में राहु का इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेगा। कई बार ऐसे जो जातक होते हैं कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जिससे कि बैड वेज से मनी अर्न हो जाए, छुपे हुए कार्य, जैसे अल्कोहल बिजनेस है, ड्रग्स इधर उधर कर रहे हैं, या क्योंकि राहु मेलेफिक एंटिटी है तो यहाँ पर कोई गलत कार्य, सुपारी लेना,
किसी के साथ गलत करने की, ऐसे कार्य, ऐसे जो जातक होते हैं अगर राहु बैड इफ़ेक्ट में है तो इस तरीके के भी प्रोफेशंस में हो सकते हैं। फॉरेन से लाभ होता है ऐसे जातकों को। अगर राहु नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं तो उपाय सिंपल है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काल भैरव के दर्शन करें, माता दुर्गा की दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 1 अध्याय डेली करेंगे तो भी चलेगा। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। कभी भी अल्कोहल अब खुद मत लीजिए, अपने पास रख सकते हैं। जैसे आप अपने घर में अल्कोहल की एक बॉटल रख कर छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसको, लेकिन लेना नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। या काल भैरव को अल्कोहल चढ़ाएं। सिद्ध जो मंदिर होते हैं काल भैरव के, जहाँ अल्कोहल चढ़ते हैं, वहाँ पर आप अल्कोहल चढ़ा सकते हैं, लेकिन खुद ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ये थी गाइस राहु दशम में किस तरीके के प्रभाव आपको देखने मिलेंगे। वीडियो से जो भी बातें आपसे रेजोनेट की हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।